ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के बैंक खाते में करीब 655 करोड़ रुपए की पहली किश्त ऑनलाइन जारी की। प्रधानमंत्री 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के जांगला में कहा कि सरकार माओवादियों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 55वां स्थापना दिवस 12 मार्च को दुर्ग जिले के उतई में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय होंगे मुख्य अतिथि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने योजना के पहले चरण के तहत 70,12,000 से अधिक विवाहित महिलाओं के बैंक खाते में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की पहली किश्त ऑनलाइन जारी की। कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्व सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं का जीवन बदल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भाजपा सरकार महिलाओं को न सिर्फ ड्रोन देगी बल्कि उन्हें ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे खेती तो आधुनिक होगी ही, महिलाओं को भी अतिरिक्त कमाई का साधन मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का कल्याण है, इसलिए ज्यादातर केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आज प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों में रखे गए कार्यक्रम में किया गया, जहां लाखों की संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है, जो छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बड़ी छलांग है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं बाल विवाह रोकथाम संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। अभियान का संचालन प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के ब्रोशर का अनावरण किया और महिलाओं को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई। सम्मेलन में प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार के लिए उपयोगी होगी। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। ये योजना समान अवसर और सामाजिक न्याय को बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी देश में 50 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जांजगीर, नैला, पेंड्रा रोड, नागबीड़ और नैनपुर केंद्र भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेल कोच रेस्टोरेंट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत 50 स्टॉलों का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही बिलासपुर में इलेक्ट्रिक लोकोशेड का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार माओवादियों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। आज बीजापुर के जांगला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि माओवादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। इससे पहले उप मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव,
वन मंत्री केदार कश्यप और संगठन मंत्री पवन साय ने भाजपा नेता तिरुपति कटला और कैलाश नाग के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद देने की बात कही। उन्होंने भाजपा नेताओं की हत्या की निंदा की। गौरतलब है कि बीते दिनों माओवादियों ने 2 भाजपा नेताओं तिरुपति कटला और कैलाश नाग की हत्या कर दी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर रायपुर से दिल्ली के हवाई किराए की राशि को कम किए जाने का आग्रह किया है। श्री बैज ने अपने पत्र में कहा है कि जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस कंपनियों को तत्काल किराया कम करने के दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग के परिवार रायपुर से दिल्ली तक हवाई यात्रा आसानी से कर सकें। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का 55वां स्थापना दिवस आगामी 12 मार्च को मनाया जाएगा। दुर्ग जिले में उतई में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होंगे। इस संबंध में सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक पीयूष आनंद ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि पूरे देश में 1,77,000 से अधिक बल पूरी मजबूती के साथ देश के बंदरगाहों, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, दिल्ली मेट्रो इस्पात तथा संयंत्र सहित 358 प्रतिष्ठानों, 68 हवाई अड्डे को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 114 प्रतिष्ठानों को अग्निशमन सेवा भी दे रहा है। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के ढोंडरी बेड़ा गांव में नया मोबाइल टावर लगने से दूरसंचार सेवा शुरू हो गई है। इससे अब क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट का लाभ भी मिलने लगेगा। साथ ही शासकीय योजनाओं और देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। बताया जाता है कि नारायणपुर जिला पुलिस के प्रयासों से नया मोबाइल टावर लगना संभव हो पाया है। गौरतलब है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी विरोधी अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा के साथ साथ निर्माण और विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। युवा संगम कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत केरल राज्य के विद्यार्थियों ने बिलासपुर की सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों का भ्रमण किया। साथ ही विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यावरण को करीब से जानने का प्रयास किया। भ्रमण दल में 50 विद्यार्थी और 5 नोडल अधिकारी शामिल हैं। 5 दिवसीय भ्रमण पर आए युवा संगम दल ने कल मधुकू द्वीप और तालागांव स्थित देवरानी जेठानी मंदिर के पुरातात्विक स्थलों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ सामाजिक व्यवस्था को जाना तथा समझा। साथ ही प्राकृतिक छटा का आनंद भी लिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने और युवाओं को देश की समृद्ध, वैभवशाली तथा गौरवशाली परंपराओं से अवगत कराने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा संगम कार्यक्रम शुरू किया है। राजभाषा आयोग 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये प्रशिक्षण 11 से 13 मार्च तक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मंत्रालय के कर्मचारी और अधिकारियों को छत्तीसगढ़ी भाषा में सरकारी कामकाज करने और इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 11 मार्च को मंत्रालय के संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और विधि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 12 मार्च को स्टेनो संवर्ग के अधिकारियों, निज सचिव, निज सहायक, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक को, वहीं 13 मार्च को वरिष्ठ सचिवालय सहायकों को राजभाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रदेश में मतदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में 100% मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में मतदान कम हुआ था, वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वीप प्लान के अध्यक्ष सुरुचि सिंह ने महाविद्यालय प्राचार्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला स्तरीय स्वीप समन्वय के विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तय की गई। कोंडागांव जिले में अलग अलग घटनाओं में लकड़बग्घे के हमले में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि माकड़ी ब्लॉक के हल्दा और उल्लेरा गांव में एक महिला सहित 2 पुरुषों पर लकड़बग्घे ने हमला कर घायल कर दिया। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को रात के समय बाहर नहीं सोने और अंधेरी जगहों पर नहीं जाने की सलाह दी है।
गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की गौरेला पुलिस ने चंदन तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7 लाख रुपए से अधिक कीमत की 90 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की है। इसके अलावा 4 पहिया एक वाहन भी जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के बैंक खाते में करीब 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त ऑनलाइन जारी की। प्रधानमंत्री 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के जांगला में कहा कि सरकार माओवादियों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 55वां स्थापना दिवस 12 मार्च को दुर्ग जिले के उतई में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होंगे मुख्य अतिथि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।